कैराना से तो इकरा हसन है, वो तो समाजवादी पार्टी से। फिर आपको किसने कह दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव की कह रही है? आप मुझे ये बताइए ना, कैसे किसने कह दिया? तो बंगाल भाजपा को कर देगा कंगाल, ये याद रखिएगा आप। सबसे पहले भाजपा को जहां से समेटने की शुरुआत होगी ना, वो बंगाल से ही होगी। नीतीश कुमार को यहाँ पर ले लिया, तो ये तो हर जगह यही काम करते हैं, चोर है चोर। लेकिन दिल्ली से केजरीवाल को उखाड़ फेंके, अभी पंजाब से उखाड़ेंगे से। और वो मोदी जी के स्वागत में वो एक चप्पल आई थी हवाई, उनकी रैली में, वो चप्पल थी या फूलमाला, ये बताओ जरा। फूलमाला। ये अंधभक्त पत्रकारों को नहीं नजर आता कुछ भी। इस स्कूल से पढ़ के निकले ना आप, आपके बाप दादा वो कांग्रेसों ने बनाया है, इसने तो शौचालय बनाया, पैखाना। पहली बार देश ने पैखाना घोटाला देखा। मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, ये अंधभक्ति का चश्मा अपने घर धर के आया करो, या जो अंधभक्त। दोस्तों, एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ मोहित शर्मा मौजूद है। बातचीत करेंगे बंगाल चुनाव को लेकर के। और उत्तर प्रदेश में आज अखिलेश यादव ने एक रैली की है और वहां पर गुर्जर सम्राट जो मिहिर भोज है उसका खास जिक्र किया। किस तरीके से देखते हैं जो 5 राज्यों में अभी चुनाव होंगे और 2027 में जो चुनाव होंगे, उत्तर प्रदेश और पंजाब उत्तराखंड जो चुनाव होने। मोहित भाई, स्वागत है आपका। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आपने शुरुआत करी और बोला बंगाल को लेकर। बंगाल वो स्टेट है जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। मैं आपको बता दूं, बंगाल में अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ ना, तो बंगाल भाजपा को कर देगा कंगाल, ये याद रखिएगा आप। सबसे पहले भाजपा को जहां से समेटने की शुरुआत होगी ना, वो बंगाल से ही होगी। पिछली बार आपने देखा कि किस तरीके से अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री तक, जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, वहां बंगाल में चुनावी रैलियां कर रहे थे, लेकिन वो सारी चुनावी रैलियां निरस्त हो गई, सारे अस्त्र शस्त्र सब परास्त हो गए। तो अगर बंगाल में, इतना तो मैं लिख के दे सकता हूं कि ममता के जादू के अलावा वहां किसी का भी जादू नहीं चल सकता, क्योंकि ममता बनर्जी वो मुख्यमंत्री, वो चीफ मिनिस्टर है जो बात बंगाल के लोगों के लिए करती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बंगाल को दिखाया जाता है, बंगाल वैसा है नहीं। ना बंगाल में हिंदू मुसलमान के नाम के झगड़े, पूरे देश में बंगाल में दिखाया जाता है कि बंगाल में झगड़े। मैं खुद बंगाल जाता हूं, हर महीने जाता हूं, लेकिन ना बंगाल में हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा, ना कोई मंदिर और मस्जिद के नाम का कोई लफड़ा। वहाँ कोई लफड़ा ही नहीं है। वहाँ कारोबार की जगह है, कारोबार बहुत है, व्यापार बहुत है, रोजगार बहुत है, बेरोजगारी ना के बराबर है। ये आप खुद जाके बंगाल देख सकते हैं। कोई बंगाल में जिस तरीके की छवि, एक नैरेटिव बंगाल के लिए क्रिएट किया गया है, बिल्कुल भी वैसा नहीं है। दूसरी आपने बात करी साल 2027 उत्तर प्रदेश की, जहां पर मैं आपको बताऊं, आज अखिलेश यादव ने दादरी के अंदर अपनी रैली करी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर में आकर एयरपोर्ट का उद्घाटन करके गए। और आज जो जिस तरीके से उन्होंने बात करी है गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को बनाने को लेकर, तो वो व्यक्ति अपने वादों पर अड़िग है। उसने जो बात कह दी वो पत्थर की लेखा है, फिर तो उसको उस काम को करना है। मोदी नहीं है ना कि 15 लाख की बात कर दी तो देगा नहीं, वो तो जो बात कहेंगे वो करेंगे। लेकिन कहेंगे ऐसा क्यों कहा कि पहले तो मतलब बीजेपी कहती थी कि हम राम मंदिर बनाएंगे, अभी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा बनाएंगे, फिर कहेंगे बाबरी मस्जिद बनाएंगे। नहीं, एक बात मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये है कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। नहीं, वो ठीक है, चलो। नहीं, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, मेरी बात आप समझे नहीं। जो गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जो है, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ गुर्जरों के लिए ही नहीं, उन्होंने देश के तमाम लोगों के लिए काम किया। मिहिर भोज ने, उन्होंने जो लड़ाइयां लड़ी वो सभी के लिए लड़ी, सिर्फ गुर्जरों के लिए थोड़ी लड़ी। तो वो तो गुर्जरों के नहीं, पूरे देश के जो है एक तरीके से आइडियल हैं। तो आप ये बताइए कि जिस सम्राट मिहिर भोज को बारे में लोगों को इतनी जानकारी होनी चाहिए जितनी आज नहीं है, तो उनसे सम्राट मिहिर भोज से अवगत कराने के लिए उन्होंने ये बात कही, ताकि इस देश का इतिहास कमजोर ना पड़ सके, इस देश का इतिहास मजबूत हो सके। इसीलिए अखिलेश यादव ने सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा बनाने की बात करी है। और एक बात आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर अगर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा बन जाएगी तो आपको तकलीफ क्या है, ये बताइए आप मुझे। नहीं, बदलाव क्यों चाहेगा फिर उत्तर प्रदेश में? नहीं, फिर वही बात, आप बदलाव की आप कैसी बात कर रहे हो? ये देश सबको लेकर चलने वाला देश है। अखिलेश यादव वो नेता है जो सबकी आवाज को उठाते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण के ऊपर संकट हुआ तो उसकी आवाज को उठाई। अभी उत्तर प्रदेश में हमारे SC ST भाइयों के ऊपर संकट हुआ तो उनकी आवाज को उठाई। अभी उत्तर प्रदेश में उससे पहले जब हमारे जाट भाइयों के ऊपर बात आई तो जाटों के लिए आवाज उठाई। तो वो तो हर समाज के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, कवाल कांड भूल गए आप। दंगे होते थे, महिलाओं का निकलना मुश्किल था उत्तर प्रदेश में बाहर। अब महिलाएं खुलेआम घूम सकती हैं, रोजगार की भरमार है उत्तर प्रदेश में, रोडों की संख्या, कनेक्टिविटी बढ़िया हो गया है। उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि बार
फ्री होगी सरकार। कौन सी उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है? आप रहने वाले हरियाणा के हैं, ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है। फोन आता है आपके पास में उत्तर प्रदेश की पास जनता से का? पास गांव से ही हूँ। हैं? पास गाँव। नहीं तो उत्तर प्रदेश की जनता, आप कहाँ पर रहते हैं? आप बताइए। उत्तर प्रदेश व हरियाणा में पानीपत। है, पानीपत रहते हैं। पानीपत के तो नियर बाय जो है वो पड़ता है आपका, क्या कहते हैं उसको, कैराना से तो इकरा हसन है, वो तो समाजवादी पार्टी से हैं। फिर आपको किसने कह दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव की कह रही है? आप मुझे ये बताइए ना, कैसे, किसने कह दिया? नहीं, उत्तर वहां पर कैराना की सीट से तो मेरे ख्याल से पहले बीजेपी के थे, उनको हराकर समाजवादी पार्टी को चुनकर लेके आई है, तो आप कैसे कह सकते हैं? दूसरी बात ये कि जो आपने ये बात कही ना कि उत्तर प्रदेश के अंदर पहले ये होते थे वो होते थे, आज तो बीजेपी के नेताओं की खुद की कैसेटें वायरल हो रही हैं, खुद की कैसेटें नहीं रुक रही इनकी। इनके नेता हाईवे पे क्या कर रहे हैं वो आपको नहीं दिख रहा? आप मुझे ये बताइए। और कौन सी महिला रात में सुरक्षित घूम रही है, जरा आप मुझे बता दो। लेकिन कौन सी महिला? नेताओं से कोई मतलब नहीं है ना। मोदी इतना बड़ा चेहरा है, देश की सबसे बड़ी पार्टी के चेहरे हैं मोदी जी। मोदी जी की चर्चाएं हो रही है देश विदेश में, ट्रंप के साथ दोस्ती होगी मोदी जी की। हाँ, तो जो गोदी मीडिया पे करेगा खर्चा उसकी होगी चर्चा, नहीं तो अपनी जेब में धर लो अपना पर्चा, वो वाला हिसाब है इनका। तो मोदी जी अपना खर्चा कर रहे हैं गोदी मीडिया पर, तो उन्हीं की चर्चा होनी है। और किसकी चर्चा होगी? तुम्हारी मेरी चर्चा होगी, हैं? और जिस ट्रंप की आप बात करो, वो ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया, उस वक्त पे आप कहाँ थे? हैं? लेकिन अभी कह रहे हैं कि 15% लगाएगा ना, ट्रेड डील का जो ऑफर रखा है। तो आप क्या चाहते हो? पूरा 100% धरते हमारे ऊपर? नहीं। हैं? आप क्या चाह रहे हो? देश को मोदी के राज में गुलामी बनवाना चाह रहे हो? ये ले तो जा रहा है गुलामी के रास्ते पर। आप क्या चाह रहे हो कि पहले गुलाम बन जाए हम? हैं? नहीं, दूसरा ऑप्शन क्या है फिर? दूसरा ऑप्शन तो बतेरे हैं। ये तो चाय वाला ही तो है, और कौन से बतेरे ऑप्शन है? ऑप्शनों की कमी है इस देश में। बतेरे पढ़े लिखे लोग हैं जिनकी डिग्रियां ऑनलाइन पड़ी हुई हैं। बहुत ऑप्शन है। राहुल गांधी हो गया, अखिलेश यादव हो गए, ठीक है, चंद्रशेखर रावण हो गया, असुद्दीन ओवैसी हो गए, बतेरे ऑप्शन पड़े हैं। ऑप्शनों की कमी है। फिर जनता इनको चुनती क्यों नहीं है? किनको? जनता तो चुन रही है, इन्हीं को हटाने की ताकत में है। ये तो ये बेईमानी से सरकार बनाते हैं, मशीन के दम पर इन्हों की सरकार है, और जहां मशीन नहीं चलती वहां ऑपरेशन लोटस चला देते हैं। मध्य प्रदेश में इन्होंने क्या किया आपने देखा नहीं? कांग्रेस की सरकार बनी हुई थी, विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी। महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया? एकनाथ शिंदे को अलग कर दिया शिवसेना से, देखा नहीं? और नीतीश कुमार को यहाँ पर ले लिया। तो ये तो हर जगह यही काम करते हैं, चोर है चोर। लेकिन दिल्ली से केजरीवाल को उखाड़ फेंके, अभी पंजाब से उखाड़ेंगे। एक बात आप मुझे बताओ, दिल्ली से उखाड़ फेंका, एक बात आप मुझे बताओ, वो समय भूल गए जब इस देश की जनता ने इन्हें इतनी दूर उखाड़ फेंका था कि एक सीट पर खड़े थे ये? वो दिन आपको याद नहीं है? और दूसरी बात ये, मैं ये आपसे ये कहता हूं कि अगर आप कहते हो कि बीजेपी का इतना बड़ा दबदबा है, तो खुद मोदी लड़ ले, पंजाब से लड़ ले, केरला से लड़ ले। क्यों नहीं लड़ता मोदी? है क्यों बनारस आते हैं? लड़ रहे पंजाब से, लड़ रहे केरला से। और वो मोदी जी के स्वागत में वो एक चप्पल आई थी हवाई, उनकी रैली में, वो चप्पल थी या फूलमाला? ये बताओ जरा। फूलमाला। ये अंधभक्त पत्रकारों को नहीं नजर आता कुछ भी, ये तो कह रहे हैं कि फूलमाला थी, वो चप्पल आई थी। आप सभी ने देखी होगी, नहीं तो देखी नहीं। इनकी तो आंखों में जो है वो अंधभक्ति का सुरमा अटका हुआ है, इन्हें नहीं नजर आ रहा कुछ भी, बाकी सबे नजर आएगा जी। लेकिन प्रधानमंत्री बड़े बड़े उद्घाटन कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में स्टार्ट कर दिया उन्होंने, जेवर और एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। अखिलेश यादव की रैली फैल रही, मोदी जी की रैली सफल रही, इतनी भारी संख्या मोदी जी की रैली में आई। आप ये किस तरीके की अंधभक्ति की बात करें, मैं तो समझ ही नहीं आ रही। वहां उनकी रैली में पेड़ लोगों को बुलाया गया, तब भी पब्लिक में उत्साह नहीं था। अखिलेश यादव की रैली में पब्लिक खुद आई, इतनी पब्लिक आ गई, कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है, और आप कह रहे हो कि क्या कहते हैं कि भीड़ ही नहीं थी। मोदी की रैली देख रहे थे या फिर आप अखिलेश यादव की रैली देख रहे थे? दोनों देखी हैं? मुझे लग रहा है किसी का, आपने, हमारे एक नेता भी जिनका पूरा मामला साफ है, उनका सर तो नहीं देख लिया आपने, खाली खाली नजर आता है, वो देख लिया होगा आपने गलती से। गोदी मीडिया ने पूरा फोकस डाल दिया होगा कैमरा लेके, आपने वो देख लिया होगा। वरना मैं एक बात बता रहा हूँ, इतनी भीड़ थी अखिलेश यादव की रैली में, इतनी भीड़ थी जितने आपके सर पर बाल नहीं होंगे ना, उसको 10 बार गिनोगे ना, 100 बार गिनोगे, उतनी पब्लिक उनकी रैली में खड़ी हुई थी, ये याद रखिए। लेकिन क्या दिक्कत है बीजेपी की? क्या दिक्कत है मतलब उत्तर प्रदेश में? ना दिक्कत तो कोई नहीं है, राशन मिल रहा है टाइम पे, सारा कुछ, बिजली की व्यवस्था है, सब कुछ व्यवस्था तो कर रखी है। इससे पहले तो लालटेन लेके घूमते थे आप, है ना? बिजली तो थी नहीं, मोदी आया, मोदी ने बिजली बनाई। किसी पावर मिल में काम करता था मोदी कि वहां से बिजली लेकर आया है? लेके आया क्या मोदी बिजली? ये लैपटॉप कंप्यूटर कौन लेके आया? मोदी लेके आए हैं। मोदी लेकर, बोले पूरी दुनिया ये जानती है कि राजीव गांधी कंप्यूटर लेके आए, कह रहे मोदी कंप्यूटर लेकर आया। डिजिटल इंडिया तो बनाया ना भारत है? डिजिटल इंडिया, इससे पहले डिजिटल इंडिया नहीं था, कंप्यूटर डिजिटल इंडिया में नहीं आता। नहीं, इंटरनेट आज सब यूज करते हैं, ऑक्सीजन हो गई। उससे पहले तो खत लिखते थे आप। ये विमान कैसे जाता था, फ्लाइट कौन लेके आया? जिस स्कूल से पढ़ के निकले ना आप, आपके बाप दादा, वो कांग्रेस ने बनाया है। इसने तो शौचालय बनाया, पैखाना, पहली बार देश ने पैखाना घोटाला देखा। जो कांग्रेस 70 साल में बना पाई, वो उन्होंने 15 साल में। हाँ बिल्कुल सही बात है, 70 साल में कांग्रेस जनता को मूर्ख नहीं बना पाई, 15 साल में बना गए।
और मूर्ख बना के अब तक सत्ता में बैठे हुए हैं। हिंदुओं को डर दिखाकर, जिस देश में सबसे ज्यादा बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, उनको डर दिखाकर फिर आप गैस की बात कर रहे हो। इसमें से निकाल के दिखाइए भाई गैस, इसमें से और इसमें से मोदी जी गैस निकाल ले गटर में से, क्या पता निकलती हो तो निकाल भाई, ये भाई निकाल के दिखाएंगे, दिखाए भाई कैसे निकलेगी इसमें। सिलेंडर है तुमने हैं? उसमें डाल लूंगा कैसे? नहीं तो इसमें सिलेंडर नहीं है, तो सिलेंडर तो सिलेंडर लाके निकाल लेगा इसमें से भाई गैस। निकाल लेंगे। तो तुम्हारे घर में एक गटर से गैस बनती है। नहीं। पहले इस देश के पत्रकारों को सुधरने की जरूरत है। अरे और मैं आपको इसलिए सुनिए, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, ये अंधभक्ति का चश्मा अपने घर धर के आया करो, या जो अंधभक्तों के किनारों पर जाओ। आप लोगों को तो वाकई में गैस की जरूरत नहीं है, आप तो गोबर को बिना फिल्टर करे डायरेक्ट अंदर हलक की ओर उतार रहे हो। आपको किस चीज़ की जरूरत है? इन्हें खाने पीने की जरूरत है नहीं, ये तो गोबर खा रहे। लेकिन जो आम जनता है, जो बेचारी रोटी खा रही है, उसको तो बेचारे को गैस की जरूरत है, इन्हें नहीं है गैस की जरूरत। इनके तो पीछे से गैस वोट भी तो आम जनता देती है मोहित जी, वोट भी तो आम जनता ही दे रही है ना, सरकार बन रही है बैक टू आम जनता आपको लग रहा है इन्हें वोट देगी? हैं? आम जनता इन्हें इनकी सही से तरीके से, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कभी अहिंसा का समर्थन नहीं करता। आम जनता तो ढूंढ रही है कहाँ है मोदी और ये इनके गोदी मीडिया के पत्रकार लोग, बतेरे ढूंढ रही है। संभल के रहा करो आप, समझे। वो कंगना रनावत थी ना, हरियाणा से सटीक बोल रही है, पंजाब उधर की तरफ ही गई थी, संभल के रहना थोड़ा सा। जय हिंद, जय संविधान।